फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द क़ालल्लाहु तआला तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द कर्रमना बनी आदम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आए सबसे पहले नबी कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात बनाई, तमाम चीज़ों को वजूद दिया। हर एक चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई है और इन तमाम चीज़ों में सबसे अनोखी मखलूक, सबसे खूबसूरत मखलूक और इंतहाई इज़्ज़त और शराफत वाली अगर कोई मखलूक है तो वो इंसान है। इंसान से बेहतर और इंसान से अफजल अल्लाह ने किसी भी चीज़ को नहीं बनाया। और अल्लाह ने ये अनोखी मखलूक जो बनाई तो बेवजह नहीं बनाया, बेमतलब नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे एक मकसद के लिए बनाया, एक काम के लिए बनाया। और वो काम है अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की बंदगी करना, अल्लाह की रज़ा हासिल करना, अल्लाह तबारक व तआला का बंदा बनकर रहना, अल्लाह तबारक व तआला के लिए जीना और उसी के लिए मरना, उसी की रज़ा पर इस दुनिया को गुजारना। इसी काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान को अपनी बंदगी, अपनी इबादत और अपनी मारिफत के लिए पैदा किया है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत उस वक्त मिलती है, इंसान अल्लाह तबारक व तआला का मकबूल बंदा उस वक्त बन सकता है जब उसके अंदर इल्म हो। जब तक इंसान के अंदर इल्म की रोशनी नहीं होगी, इंसान के पास जब तक इल्म नहीं होगा, वो ना तो इस दुनिया के हुकूक और जिम्मेदारी को अदा कर पाएगा और ना ही वो आखिरत की तैयारी कर पाएगा। जिसके पास इल्म नहीं होगा वो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं पहचान पाएगा, कमा हक़्क़हू मुकम्मल तौर पर ना ही वो उसकी बंदगी कर पाएगा, ना ही वो उसकी इताअत कर पाएगा। इंसान के पास अगर इल्म नहीं होगा तो अल्लाह तबारक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मकाम को नहीं जान पाएगा, उनकी सुन्नतों और उनके तरीके को नहीं अपना पाएगा। इंसान के पास अगर इल्म नहीं होगा तो वो माँ बाप की खिदमत कैसे की जाएगी इसकी समझ वो हासिल नहीं कर पाएगा। इंसान के पास अगर इल्म नहीं होगा तो बच्चों की तरबियत कैसे करनी है ये उसे मालूम ही नहीं होगा। इंसान के पास अगर इल्म नहीं होगा तो बीवी के क्या हुकूक हैं, उसे कैसे रखना है, इस चीज़ का शऊर ही उसे हासिल नहीं होगा। इंसान के पास अगर इल्म नहीं होगा तो वो सही तौर से अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम नहीं कर पाएगा। खुलासा ये कि अगर इंसान के पास इल्म नहीं होगा तो ना तो वो इस दुनिया की जिम्मेदारी को अदा कर पाएगा और ना ही आखिरत की जिम्मेदारी को अदा कर पाएगा, ना ही वो इस दुनिया को सही तौर से अपना पाएगा और ना ही वो अल्लाह तबारक व तआला की सही तौर से इबादत कर पाएगा। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म माँ के गोद से लेकर के कब्र तक हासिल करते रहो। कहीं पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हर मर्द और औरत पर वाजिब है, जरूरी है, फर्ज है।
तो जब तक इंसान इल्म हासिल नहीं करेगा वो अल्लाह तबारक व तआला का मकबूल बंदा बन ही नहीं सकता। उससे ये समझ, ये शऊर आ ही नहीं सकता कि मैं किस तरीके से अल्लाह का मकबूल बंदा बन सकता हूँ, मैं कैसी अपने अंदर तैयारी करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानियाँ हमारी तरफ मुतवज्जे हों। तो सबसे पहली शर्त जो है वो अल्लाह का प्यारा बनने के लिए इल्म का हासिल करना। जो भी हम जिस भी अल्लाह के वली को देखते हैं, हर एक ने सबसे पहले इल्म हासिल किया है, इसके बाद उन्होंने बंदगी की है और अल्लाह की कुर्बत हासिल की है। इसके बाद जो दूसरी चीजें हैं वो दूसरी चीज है हलाल रोजी का एहतमाम करना, हलाल रोजी हासिल करना, हलाल रोजी के लिए मेहनत करना, कोशिश करना। जब तक इंसान हलाल रोजी के लिए दौड़ धूप नहीं करता है, अल्लाह तबारक व तआला जब तक इंसान हलाल रोजी नहीं खाता है वो अल्लाह तबारक व तआला का मकबूल बंदा बन ही नहीं सकता। तो जब इल्म होता है तभी इंसान को इस बात का भी शऊर होता है कि क्या हलाल है और क्या हराम है। कुछ चीजें जो हैं वो मुकब्बेन ही हराम है। सुअर का गोश्त वो बिल्कुल ही हराम है, हलाल हो ही नहीं सकता। कुत्ते का गोश्त हराम है। कुछ चीजें हलाल होती हैं लेकिन हम उसे अपने तरीके से और अपनी आदत से उसे हराम बना लिया करते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी को कर्ज देते हैं, कर्ज देने के बाद उससे हम ज्यादा पैसा लेते हैं, तो जो हम ज्यादा पैसा लेते हैं इसे सूद कहा जाता है। तो हम हलाल पैसा लगा करके हराम कमाई कर रहे हैं, तो सूद लेना ये हराम है। परवरदिगार कुरान पाक में फरमाता है अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, कि जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के दिन वो ऐसे उठेंगे जैसे कि वो दीवाने हों, जैसे कि वो पागल हों, मजनू हों। तो क़यामत का दिन वो दिन होगा जहां इंसान का फैसला होगा, जहां इंसान को जन्नत और जहन्नम मिलने वाले होंगे। उस दिन सूद खाने वाला इंसान पागल की तरह दीवाना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को नापसंद करता है। वो इंसान सूद खाने वाला इंसान की कमजोरी, गरीब की मजबूरी का फायदा उठाता है, वो ऐसा इंसान जालिम है। सूद खाने वाला इंसान ना तो इस दुनिया में खुश रह सकता है ना ही आखिरत में खुश रह सकता है। सूद खाने वाला इंसान इस दुनिया में भी जलील रहेगा, आखिरत में भी जलील रहेगा। सूद की नहुसत उसे इस दुनिया में भी मिलेगी, उसकी नस्लों को मिलेगी और आखिरत में भी मिल करके रहेगी। तो सूद के कमाई के जरिए से जो पैसा हासिल किए जाते हैं वो पैसे हराम हैं, नाजायज हैं। उससे अपने जिस्म को पालना गोया कि एक गंदी चीज से अपने जिस्म को पालना है। इसी तरीके से इंसान जो चोरी करता है तो चोरी का पैसा वो हराम पैसा है। इंसान जब चोरी कर रहा होता है मैं यसरुको फहुवा सारिकुन लैसा बिमुमिन, कि जो चोरी कर रहा है तो चोरी करने की हालत में वो मोमिन नहीं होता है। तो चोरी के जरिए से जो कमाई की जाती है वो कमाई हराम कमाई है। इसी तरीके से कोई इंसान दूध बेचता है, कोई मसाला बेचता है, कोई और चीज बेचता है, उसमें वो मिलावट करता है और मिलावट करके बेचता है। तो मिलावट करके जो वो जायद कमाई कर रहा है वो कमाई करना हराम है। ये कमाई करना इस वजह से हराम है, एक तो वो मिलावट करके बेच रहा है और उसके खाने की वजह से लोगों की सेहत खराब हो रही है, इस वजह से हराम है। और दूसरा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं यखदो, जो इंसान धोखा देता है, जो इंसान फरेब करता है, लैसा बेमोमिन, वो मोमिन नहीं है। तो धोखाबाज मोमिन नहीं है। तो जो मिलावट करके बेच रहा है वो धोखा कर रहा है, फरेब कर रहा है, तो ऐसी कमाई, ये कमाई हराम कमाई है। इसी तरीके से कोई इंसान शादी करता है, शादी में दैन मोहर रखे जाते हैं, तो वो दैन मोहर मर्द को अदा करना जरूरी है। अगर किसी ने शादी किया और वो ये इरादा रखता है कि दैन मोहर वो अदा नहीं करेगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाह हुआ जानी यौमल क़ियामा, ऐसा आदमी क़यामत के दिन जानी की सूरत में उठेगा। तो जो दैन मोहर अदा नहीं करता है वो हराम काम कर रहा होता है। इसी तरीके से इस दुनिया में भाइयों के हिस्से होते हैं, रिश्तेदारों के हुकूक होते हैं,
अगर कोई भाई के हिस्से को मार रहा है तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस दुनिया में भाई के हिस्से को मारता है, यक़्तउल्लाहु अल्लाह मिनल जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला उसके जन्नत के हिस्से को काट देगा। इंसान इस फानी दुनिया के हक को मारेगा, अल्लाह तबारक व तआला अबदी घर से उसका हिस्सा खत्म कर देगा। तो जो इंसान इस दुनिया में किसी के हक को मार करके कुछ कमाई कर रहा है, वो कमाई हराम कमाई है। उस कमाई से अपने आप को खिलाना, अपने बीवी बच्चों को खिलाना, ये एक ऐसा काम है कि गोया कि खुद से एक आफत और एक अजाब इंसान मोल ले रहा हो। इसी तरीके से कोई इंसान काम कर रहा है, 7 घंटा उसे ड्यूटी करनी चाहिए, वो 6 घंटा ड्यूटी कर रहा है, 7.5 साढ़े 6 घंटा ड्यूटी कर रहा है, तो आधा घंटा 1 घंटा जो उसने ड्यूटी नहीं किया है, उस वक्त का पैसा लेना उसके लिए हराम है। इसी तरीके से जिस मेयार से काम करना चाहिए वो उस मेयार से काम नहीं कर रहा है। कोई मिस्त्री है, वो काम कर रहा है, जिस रफ्तार से करने चाहिए वो नहीं कर रहा है, सुस्ती के साथ कर रहा है, तो उस तरह से काम करके रोजी लेना वो हराम रोजी है। इसी तरीके से कोई इंसान किसी दाढ़ी मूंदता है और दाढ़ी मूंद करके कमाई हासिल करता है, तो वो कमाई हराम कमाई है। कोई इंसान औरत के बाल कंधे के नीचे से काटता है, तो वो काट करके रोजी हासिल करना वो हराम रोजी है। कोई इंसान किसी के जिस्म पे गूंदता है, तस्वीर बनाता है, तो वो टैटू बनाता है, तो वो बना करके पैसा हासिल करना वो हराम है, नाजायज है। तो इसी तरीके से आज हर एक शादी में आज इंसानों के जहन में ये बात है ही नहीं कि हराम है। इस्लाम और शरीयत के मुताबिक, फरमान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये है कि अगर लड़की वाले से लड़के वाले 1 रुपया भी डिमांड कर रहे हैं तो वो 1 रुपया लेना हराम और नाजायज है। अब एक हराम और नाजायज काम होते हुए हमारे समाज और हमारे कल्चर में ये इतना राइज और फैल चुका है कि किसी के जहन में भी ये ख्याल नहीं आता है कि यह हराम है। तो जो चीजें हराम है जब हम उसे खाते हैं, जो चीजें हराम है जब हम उससे अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी नहुसत ये आती है कि परवरदिगार उसकी बोली को कबूल नहीं करता है। जो इंसान हराम खाता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल नहीं करता है। जो इंसान हराम खाता है अल्लाह तबारक व तआला उसके काम को अटका देता है। जो इंसान हराम खाता है अल्लाह तबारक व तआला उसे तरह तरह की उलझनों में डाल देता है। जो इंसान हराम खाता है अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर से चैन और सुकून को छीन लेता है। जो इंसान हराम खाता है अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर बेचैनी और इस्तिराब पैदा कर देता है। जो इंसान हराम खाता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्र को घटा देता है, उसकी इज्जत को घटा देता है, उसे बेवजन और बेरुतबा बना देता है। हराम खाने वाले को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता है। कोई भी इंसान उस वक्त तक अल्लाह का प्यारा बंदा बन ही नहीं सकता है। कोई भी इंसान उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला का मकबूल बंदा बन ही नहीं सकता है जब तक वो हराम से बचने की कोशिश ना कर रहा हो। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से है कि इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम अहमद बिन हम्बल की तारीफ की, उनकी परहेजगारी की तारीफ की, उनके तकवा की तारीफ की और फिर उन्हें खाने की दावत दी। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जब आए, खाने पर बैठे, आप खाते रहे, सारे लोग उठ गए, इसके बावजूद आप खाते रहे। लोग ये देख करके हैरान हो गए कि इमाम आज़म ने इनकी परहेजगारी की तारीफ की थी और ये खा रहे हैं तो इस कदर खा रहे हैं। फिर जब लेटने के लिए गए तो इमाम आज़म की लड़कियों ने आपकी चारपाई के नीचे पानी रखा। उन लोगों ने सोचा अगर ये नेक होंगे तो तहज्जुद के लिए उठेंगे। जब सुबह होती है तो पानी वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। वो लड़कियां इमाम आज़म से कहती हैं कि आप कह रहे थे कि ये नेक हैं, मुत्तकी हैं, ये रात में खाना खाने के लिए बैठे तो खाते रहे, सब उठ गए, लेकिन ये खा ही रहे थे। रात में ये सोए तो सोते रहे, इन्होंने तहज्जुद की भी नमाज नहीं पढ़ा। वो हज़रत इमाम आज़म इमाम अहमद बिन हम्बल के पास गए और उनसे कहा कि ये क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब आपके दस्तरखान पर बैठा तो मैंने देखा कि ये खाना इंतहाई पाकीज़ा खाना है, इंतहाई हलाल खाना है। मैंने देखा कि इस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के अनवार बरस रहे हैं।
तो मैंने सोचा कि ऐसा मुबारक खाना कब नसीब होने को है, इसलिए जितना खाया जा सकता है खा लिया जाए। इसलिए मैंने किसी के उठने की परवाह नहीं की, मैं खाना खाता रहा। और जब मैं पाकीज़ा और हलाल खाना खाया तो अगरचे मैं सफर से आया था, थका हुआ था, लेकिन मैंने जब हलाल खाना खाया तो मेरी थकावट खत्म हो गई, मेरी नींद खत्म हो गई। मैं जब लेटा तो कुरान की आयत और अहादीस मेरे जहनों पे दौड़ने लगी। मुझे आज की रात कुरान की आयत और अहादीस जितनी समझ आई और मैंने उससे जितने मसाइल निकाले हैं, ऐसा मौका मुझे पहले मुयस्सर नहीं हुआ था। तो पता ये चला, तो उन्होंने कहा कि इसी वजह से जब मैं सोया ही नहीं तो मेरा वजू नहीं टूटा, मैंने इशाही के वजू से तहज्जुद भी पढ़ा, फजर की नमाज भी अदा की। तो पता ये चला जब इंसान हलाल खाता है तो उसकी थकावटें दूर हो जाती हैं। जब इंसान हलाल खाता है तो उसके लिए इल्म के दरवाजे खुल जाते हैं। जब इंसान हलाल खाता है तो उसके लिए इबादत करना आसान हो जाता है। जब इंसान हलाल खाता है तो उसकी सेहत बरकरार रहती है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज्जत और उसकी अजमत को बुलंद करता है। इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा रखना चाहिए। वो खुदा जो हर एक को रोजी दे रहा है, वो इंसान को तंगदस्त और कमजोर कैसे कर सकता है, मुफलिस कैसे बना सकता है। हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम है, आप तूर पर गए, आपके जहन में ये बात आई कि मैं यहाँ हूँ, क्या बता मेरे घर का क्या हाल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आप पत्थर पर लाठी मारे। हजरत मूसा ने पत्थर पर लाठी मारा, पत्थर दो टुकड़े हो गया। फिर उससे एक पत्थर नजर आया, उस पर मारा, वो भी दो टुकड़े हुआ। फिर एक पत्थर नजर आया, ऐसे ही नजर आता रहा। चौथी मर्तबा जब आपने मारा तो वो पत्थर दो टुकड़े हुआ और उससे एक कीड़ा जाहिर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा को उस कीड़े की बोली सुनने की और समझने की सलाहियत अता फरमाई। वो कीड़ा कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यंसानी, उस परवरदिगार की तारीफ है जो हमें भूलता नहीं है, वयस्माउ कलामी, और हमारी बातों को और इल्तिजाओं को सुनता है, वयर्ज़ुकुनी, और हमें रोजी देता है। तो वो परवरदिगार जो चार पत्थरों में बंद एक छोटे से कीड़े को रोजी दे रहा है, तो इंसान को रोजी क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं देगा। लेकिन रोजी के लिए कुछ शराइत हैं। परवरदिगार ने कुरान पाक में कहा, लौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम अबवाबा मिनस समाए वल अर्द, अगर मक्के वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम उनके लिए आसमानों जमीन के रिज्क के दरवाजे खोल देते। तो पता ये चला इंसान को रोजी मिलती है, इंसान के कमाई में बरकत होती है, इंसान के लिए रिस्क का दरवाजा कुशादा होता है। लेकिन रोजी मिलने के लिए दो चीजें हैं कि वो ईमान वाला हो, तकवे वाला हो, नमाज पढ़ने वाला हो, रोजे रखने वाला हो, इबादत गुजार हो, नेक हो, गुनाहों से बचने वाला हो। इसी तरीके से अल्लाह तबारक को हदीस पाक में जो इंसान अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे से मिलता है, अच्छा व्यवहार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज्क के दरवाजे को खोल देता है। जो इंसान अपने बच्चों को सही खुराक देता है, सही कपड़े देता है, उसके अच्छे रोजगार के लिए मेहनत करता है, उसे अच्छी तालीम देने के लिए मेहनत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज्क के दरवाजे को खोल देता है। जो इंसान अपनी बीवी का निगहबान होता है, उसकी इज्जत का मुहाफिज होता है, उसे पर्दे में रखने का ख्वाहिशमंद होता है, उसकी जरूरियात को पूरी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज्क के दरवाजे को खोल देता है। जो इंसान माँ बाप के दिल को खुश करने के लिए बिछा रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज्क के दरवाजे को खोल देता है। जो इंसान घर में दाखिल होता है और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह करके दाखिल होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज्क के दरवाजे को खोल देता है। अगर घर में कोई नहीं है तो वो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ करके दाखिल होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज्क के दरवाजे को खोल देता है। अगर कोई इंसान किसी से को पैसा दे रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ करके दे रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज्क के दरवाजे को खोल देता है। अगर कोई इंसान पैसा ले रहा है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके ले रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज्क के दरवाजे को खोल देता है।
तो अल्लाह का प्यारा बंदा बनने के लिए जरूरी है कि इंसान के पास इल्म हो। अल्लाह का प्यारा बंदा बनने के लिए जरूरी है कि इंसान हलाल रोजी का एहतमाम करने वाला हो। अल्लाह का मकबूल और प्यारा बंदा बनने के लिए जरूरी है कि इंसान नमाज का पाबंद हो। अल्लाह ने 700 मकामात पर नमाज पढ़ने के लिए कहे हैं। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना मकबूल बना लेता है। इंसान जब नवाफिल पढ़ता है, इशराक पढ़ता है, चाश पढ़ता है, ताजुद पढ़ता है, वाबीन पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे मकबूल और अपना महबूब बंदा बना लेता है। परवरदिगार कहता है इंसान नवाफिल पढ़ता रहता है हत्ता कि एक वक्त आता है कि मैं उसे चाहने लगता हूँ। तो जब इंसान नवाफिल पढ़ता है तो परवरदिगार उससे चाहता है, उससे प्यार करता है। अल्लाह का मकबूल बंदा बनने के लिए जरूरी है कि इंसान रोजाना कुछ ना कुछ कुरान की तिलावत करने वाला हो। अल्लाह का मकबूल बंदा बनने के लिए जरूरी है कि इंसान अल्लाह की मखलूक को परेशान ना करने वाला हो, जानवरों के साथ अच्छे से पेश आने वाला हो, इंसानों के साथ अच्छे से पेश आने वाला हो। अल्लाह का मकबूल बंदा बनने के लिए जरूरी है कि इंसान सच बोलने वाला हो, वादे का पक्का हो, वो जो कहता हो वो करता हो, उसके अंदर मुनाफिकत ना हो। अल्लाह का मकबूल और प्यारा बंदा बनने के लिए जरूरी है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाने वाला हो, उनके तरीके को अपनाने वाला हो, उनकी सुन्नतों को अपनाने वाला हो। तो जब इंसान के अंदर ये खूबियां होती हैं, जब इंसान के अंदर ये कमालात होते हैं, जब इंसान के अंदर ये सिफात होती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे चुन लेता है, उसे मुंतखब कर लेता है। वो बंदा जिस रास्ते से चलता है वो रास्ते खुशबूदार हो जाते हैं। वो जहां बैठ जाता है वो जगह बाबरकत हो जाती है। वो जब वो हाथ उठा देता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। वो जो कहता है अल्लाह तबारक व तआला वो सुनता है। वो जहां से गुजर जाता है वो जगह बरकत वाली हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन के रास्ते में कोशिश करने वाला बनाए, दीन पर चलने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे शहरियारे रम